अंबेडकर जी का अपमान किया, उसके विरोध में जब सांसद लोग वहाँ पे राहुल जी के कई जगह दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है, आज भी किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितना हुआ, अभी एक सीधी में हुआ था जिसमें वो एक उनके कोई मंत्री जी, विधायक जी के पीए थे, कोई शर्मा शुक्ला कौन थे, वो खड़े होकर पेशाब कर रहे थे एक आदिवासी वक्त के ऊपर। इसी तरह से दलितों की प्रताड़ना कितने केस गुजरात में भी हुए, मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए, इस अपन ने देखा। तो ये जो इन लोगों की जो एक मानसिकता है मनुवादी, ये इनको पच नहीं रहा है देश का हमारा संविधान जो सबको समानता का अधिकार देता है। और उसी का जो परिणाम ये हुआ कि अमित शाह जी ने जब संसद में ये कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये बोलना जो है ये एक फैशन बन गया है। इतनी बार यदि ईश्वर का नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। उन्हें ये नहीं मालूम है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी अंबेडकर जी को अपना भगवान ही मानता है। बहुत लोग उनका पूजन करते हैं। जब देखिए आप अपने अभी जब धम्म दिवस पे नागपुर में कार्यक्रम होता है, कितने लोग वहाँ पे आते हैं। तो देखिए महापुरुष अपने कामों से, अपने विचारों से जो बने हैं, उनमें महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे बहुत से लोग हैं। और भी वैसे अपने समाज सुधारक हैं, चाहे वो संत महात्मा फुले हों, महात्मा तुकाराम हों, अपने यहाँ बहुत से ऐसे संत रविदास हों। तो बहुत से ऐसे संत, बहुत से ऐसे अपने आप महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में समानता का प्रचार किया, उसके लिए प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि उस मानसिकता से बहुत वास्ता नहीं रखती है, इसलिए अमित शाह जी ने संसद में ये बोल के बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया है उसकी हम निंदा कर रहे थे। हम लोग अभी हमने प्रदर्शन भी किया उस दिन। लेकिन अब देखिए आप, चूंकि बोल तो दिया उन्होंने, उसके लिए उसके बाद जब कांग्रेस के हमारे सांसद उसका विरोध कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के सांसद थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके हाथ में सिर्फ तख्ती है अंबेडकर जी की, उसमें कोई लकड़ी या कोई फ्रेम नहीं लगा हुआ है, सिर्फ फोटो लेके चल रहे हैं वो। और दूसरी तरफ जो भाजपा के लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके हाथ में वो लकड़ी और फ्रेम वाली तख्ती थी। ये बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है वहां पे कि जो कांग्रेस के सांसद जा रहे हैं वो हाथ में फोटो, पेपर फोटो लेके जा रहे हैं, या फ्लैश की फोटो होगी जो भी। लेकिन जो बीजेपी के लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पूरा फ्रेम वाली लकड़ी की तख्ती लेके वो वहां खड़े थे। अब पूरा का पूरा जो संसद भवन है उसका चप्पा चप्पा सीसीटीवी से के कवरेज में। पिछली बार जब संसद पे हमला हुआ था उसके बाद से तो बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सीसीटीवी से लैस है, नया बना तो और ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी होगी ना उसमें। तो वो ना वीडियो रिलीज कर रहे हैं, ना सीसीटीवी के फुटेज रिलीज कर रहे हैं, बस राहुल गांधी ने धक्का दिया। फिर उसमें जो एक जो सडंगी करके, जो एक कैलाश सडंगी जो उनके एक सांसद हैं, वो उनके बारे में जानकारी है आपको? वो जो उड़ीसा में एक ग्राहम टेंस करके थे, एक जो ऑस्ट्रेलिया के जो पादरी नहीं थे, वो समाज सेवक थे, वहां पे वो समाज सेवा कर रहे थे। वो उनके पत्नी और उनके 2 बच्चे, तो उनको और उनके 2 बच्चों को जिंदा जला देने के आरोपी हैं ये जो सांसद हैं सडंगी जी। खतरनाक है। और ये कह रहे हैं साहब वो तो बिल्कुल गरीब घर में रहते हैं, वो तो झोपड़ी में रहते हैं, अपनी तनख्वाह पूरी देते हैं। अच्छा, ये सफाई देने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है आज? भाई आपने मुद्दा था कि आपने अंबेडकर जी का अपमान किया है। अब कहने लगे कि साहब कांग्रेस ने अंबेडकर को कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। अरे एक चीज बताओ, अंबेडकर जी को जो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था, जो संविधान किसने? कांग्रेस ही ने बनाया था ना, किन लोगों ने बनाया था? उनको मंत्रिमंडल में लिया नेहरू जी ने, वो भी तो कांग्रेस सरकार थी ना। ठीक है, वैचारिक मतभेद होते हैं, हर पार्टी में होते हैं आपस में, लेकिन कांग्रेस ने ही तो उनको उस स्थान पे स्थान दिया था ना। अब ये नहीं बता रहा कि हमसे गलती हो गई, हमने करा था, कांग्रेस ने उनको कुछ नहीं दिया था। अरे भैया, संविधान सभा का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया था, संविधान लिखने के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें भी मेंबर उन्हीं ने बनाया था, मंत्रिमंडल में भी स्थान कांग्रेस ने ही दिया उनको। तो अब
अपनी गलती छुपाने के लिए फिर कांग्रेस पे आरोप हुई 70 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया था और 60 साल पहले क्या किया। तो इन्हीं सब चीजों, और फिर क्या हुआ, आरोप लगा दिया राहुल गांधी जी के ऊपर कि आपने धक्का दिया। अब आप लोगों ने भी देखा होगा जो राहुल गांधी जी का चरित्र है, जो राहुल गांधी जी का जीवन जीने का तरीका है, अभी चलो ठीक है, उन्होंने जब तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं की थी तब तक लोगों को उतने करीब से नहीं जानते थे, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ कि बचपन से ही, जैसे ही पहले दादी की हत्या हुई, फिर पिता की हत्या हो गई, तो उनकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी रही कि वो कभी आम जनता से मिलने में उनको सिक्योरिटी नहीं दूर किया। लेकिन अब जब उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा चालू की, पूरी की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कितने लोग मिले और किस सहृदयता से मिलते रहे, वो कितनी मासूमियत से लोगों से, बच्चों से, बूढ़ों से, सबसे मिलते रहे। कहीं ऐसा लगा क्या कि वो आदमी धक्कम धुक्की करने वाला आदमी। और इतनी भीड़ में फिर एक सांसद मुकेश राजपूत कह रहे हैं कि मैं वहां खड़ा था, मेरे पीछे राहुल गांधी थे, उनके पीछे से धक्का आया। ये उन्हीं के मुकेश राजपूत जी का बयान है कि राहुल गांधी मेरे पीछे थे, उनके पीछे से धक्का आ रहा था तो मेरे को धक्का लग गया। अब कोई आदमी यहाँ खड़ा कोई पीछे से धक्का दे रहा है तो उसमें उसका दोष है क्या? और धाराएं कौन कौन सी लगा दी? 109 वो आजकल जो हो गई है, ये धाराएं लगी हैं। 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, धारा 351 धमकी देना। अब बताओ, हत्या का प्रयास का आरोप राहुल गांधी जी जैसे बड़े शहीद परिवार के बच्चे के ऊपर, जो यानी आप सोच लो कि जिनकी पूरी परिवार में शहादत का इतिहास है,